बिलीव इन योर सेल्फ। जब तुम्हें लगता है कि तुम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ द मोस्ट। आधे लोगों के लिए मेरा ओपिनियन मैटर भी नहीं करेगा, उनको पसंद नहीं आएगा जो मैं बोल रही हूँ, बट दैट डज नॉट चेंज एनी थिंग अबाउट माई सेल्फ। द वे यू लुक एट योर सेल्फ इज़ द वे द वर्ल्ड विल लुक एट यू। I am very confident. I believe in myself. I know exactly what I get to the table. लोग तुम्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। The moment you give that power to anyone, मुझे ना हमेशा से गेम्स कैप्टन बनना था, लेकिन उस इंसान ने इतनी कोशिश करी कि मैं गेम्स कैप्टन ना बन पाऊँ। ऊपर से किस्मत। हाय, प्रबलीन कौर बेदी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। 2011 11th March, क्लास 7th, गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल, मसूरी, हॉस्टल। 4'11" हाइट, एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा जिसको सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था, जिसको सिर्फ पास होना था, ऊपर से ICSE बोर्ड। उफ। हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हॉस्टल में डाल दिया क्लास 7th में। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं भी कुछ बन के निकलूँ हॉस्टल से, कुछ अच्छा भला चाहते थे, और मैं हेट करने लग गई कि इतने छोटे बच्चे को क्लास 7th में हॉस्टल में डाल दिया, अपने से दूर कर दिया, और मैं उन्हें हेट करने लगी। पर पेरेंट्स तो अच्छा ही चाहते हैं, उन्होंने भी वही किया जो सब पेरेंट्स सोचते हैं और चाहते हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं जब क्लास 7th में आई थी हॉस्टल में, तो हर साल हमारे स्कूल में गेम्स खेलते थे सारे। बहुत तरीके की गेम्स होती थी, स्पोर्ट्स। साल जब स्टार्ट होता था तो पहले क्रिकेट, एथलेटिक्स, PT, स्टेज एक्टिविटीज़, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, थ्रो बॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, सारी गेम्स हुआ करती थी। ऊपर से इंटर स्कूल भी हुआ करते थे इनके। तो मुझे तो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती थी। एक हेल्दी बच्चा कैसे भाग लेता, या क्या ही स्टैमिना होता है। तो क्या हुआ है, एक दिन की बात है, जब मैं एथलेटिक्स जब चल रही थी, सेकंड नंबर पे एथलेटिक्स होती थी क्रिकेट के बाद। एथलेटिक्स जब चल रही थी तो मैंने अपने PT टीचर को बोला, एक यूं ही शाम को बैठे हुए थे और सारे गेम्स खेल रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे भी गेम्स कैप्टन बनना है क्लास 12th में, और मुझे भी गेम्स खेलनी है। तो मेरे PT टीचर ने बोला तू बनेगी गेम्स कैप्टन, मोटी, स्टैमिना चाहिए होता है, खेलना होता है, ऐसे ही नहीं बन जाते गेम्स कैप्टन। किसी को नहीं बना देते गेम्स कैप्टन, जो केपेबल होता है उसको बनाते हैं गेम्स कैप्टन। वैसे तो मैं कोई बात का बुरा नहीं मानती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सोचती थी कोई मुझे मोटा बोल रहे, बोल लो ना, क्योंकि मुझे तो खाने का ही इतना मज़ा आता था। मैं बस खाती रहती थी, इंजॉय करती रहती थी, और अपने मज़े में रहती थी। बस वो एक बात मुझे पिंच हो गई। तो मैंने सोचा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि शुरू से ही मेरा एटीट्यूड रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि बात तो फिर भी ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं मोटी हूँ, भाग नहीं पाऊँगी और स्टैमिना नहीं होगा, तो गेम्स कैप्टन कैसे ही बनूँगी। बट बनने का बहुत मन था। एक और पॉइंट, क्लास 12th में ना उस टाइम पे एक सीनियर हुआ करती थी, जसपुनीत दी, एंड मेरे को ना वो बहुत अच्छी लगती थी एज कैरेक्टर। वो बहुत ही मस्त रहती थी, वो बहुत अच्छा बोलती थी, और मुझे वो बहुत पसंद थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो मेरी एज की होगी तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते। तो उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि मुझे वो बहुत पसंद है, और थी भी उस टाइम पे। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि मुझे भी गेम्स कैप्टन बनना है उनकी तरह, और अंदर से ही स्पोर्ट्स खेलने का शुरू से ही बहुत मन करता था। तो मेरे जो PT टीचर है, उस दिन उन्होंने बोला था अगर खेलना ही है तो अगले दिन सुबह उठ के 5 बजे फील्ड पे आओ और 10 चक्कर भागो। तो मैंने बोला ठीक है।
तो अगले दिन उठ के जब मैं भागने आई, 5 बजे उठ के मैं आई, क्योंकि वो बात मुझे पिंच हो चुकी थी। तो जब मैं एक चक्कर काटा तो मैं एक भी राउंड पूरा नहीं ले पाई, क्योंकि इतनी मोटी थी, कोई स्टेमिना नहीं था, तो नहीं भाग पाई। तो एक राउंड भी नहीं भाग पाई, 2 राउंड मैंने चल चल के पूरे कर लिए। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने सर को बोला कि सर मैं तो रोज़ भागने आती हूँ, और थोड़े टाइम आती थी पर उसके बाद छोड़ दिया था, पर मन में वो बात शुरू से ही थी। लेकिन जब अगले क्या हुआ कि मैंने सर को बोला कि सर मैं भागने आती हूँ, तो सर बोलते हाँ ठीक है, गुड फॉर यू, भागो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भागूंगी, पतली होंगी और ज़रूर खेलूँगी। तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद एक एक्टिविटी आती है पीटी। तो मैंने सोचा कि यार मैं कोई भी स्पोर्ट्स तो नहीं कर रही, क्यों ना मैं पीटी कर लेती हूँ। तो पीटी प्रैक्टिस हो रही थी और सब बच्चों को आना होता है। तो मैं तो बहुत खुश थी, पर बहुत बच्चे खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें पीटी नहीं करनी होती। और मैंने सोचा कि मैं कुछ और नहीं करती तो मैं क्यों ना पीटी कर लूँ, क्योंकि पढ़ाई में तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि चल मैं पीटी करती हूँ। उसके बाद जो मैं पीटी प्रैक्टिसेस में प्रैक्टिस करती थी, तो मेरा ना हाथ ऊपर अच्छे से नहीं हो पाता था, तो वो पूरा हाथ ऊपर करना होता है, तो मेरा ना हाथ यहीं तक रह जाता था। तो जो प्रैक्टिस कराते थे सीनियर्स, तो उनमें से एक ने आके मुझे बोला कि तुम पीटी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा हाथ तो ऊपर जाता नहीं था, और हाथ ऊपर जाएगा भी कैसे, एक तो फैट रोक लेता था। तो मैं बहुत हर्ट हो गई कि पीटी भी नहीं कर रही मैं, तो मैं क्या ही कर रही हूँ, है ना। तो क्योंकि अंदर से हमेशा एक बात रहती थी कि मैं तो अपने में बहुत बिलीव करती हूँ, पर धीरे धीरे ही मेहनत करके चीज़ें होनी थी। तो मुझे पीटी से भी निकाल दिया गया। तो मैं साइड में जाके बहुत रोई कि ये क्या हो रहा है कि मुझे पीटी से भी निकाल दिया, कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। साल में बच्चे गेम्स खेलते हैं, स्टेज एक्टिविटीज़ करते हैं, पीटी करते हैं, इंटर स्कूल जाते हैं। हाँ, एक इंटर स्कूल में जाती थी, वो था आर्ट में आई वॉज एक्सीलेंट, मैं बहुत अच्छी थी। एंड आर्ट भी मुझे मेरी मम्मा से आई है क्योंकि मेरी मम्मा की आर्ट बहुत सुंदर है। तो मुझे ये श्योर था कि मैं आर्ट इंटर स्कूल में तो ज़रूर जाऊंगी, पर सिर्फ एक से मन नहीं माना, तो चाहती थी कि बहुत कुछ करूं। बट मैं बहुत रोई और मैं वापस गई। मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ मुझे रख लो, एक बार और चांस दे दो, बट उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया। फिर धीरे धीरे एक्टिविटीज़ आती रहीं, एथलेटिक्स आता गया, नहीं पार्ट ले पाई बिकॉज भागना होता है। एंड देन बास्केटबॉल आया, बैडमिंटन आया। बैडमिंटन में मैं अच्छी थी, बट टेक्निक्स मुझे पता थी, पर मैं खेल नहीं पाती थी क्योंकि मैं भाग नहीं पाती थी इतना, तो शटल कैसे उठाती। तो ऐसे ही करते करते क्लास 7th बीत गई। बहुत ही रोते रोते घर जाना है, और जो चीज़ें करना चाहती हूँ वो कर नहीं पा रही। तो बीत गई क्लास 7th। तो उसके बाद 3 months की वेकेशन होती है, हॉलीडेज़। तो जब क्लास 7th ख़त्म हुई और 3 months की वेकेशन के लिए मैं घर गई, तो जाके सिर्फ पराठे खाए और वापस मोटी हो गई। जितना भी थोड़ी बहुत पतली हुई होंगी, और या जितना भी थोड़ा बहुत स्टेमिना आया होगा, सब ख़त्म। 8th में जब मैं वापस आती हूँ हॉस्टल, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं सारी गेम्स बहुत सीरियसली खेलूँगी और सुबह उठ के भागूंगी और खेलना है मुझे सारे स्पोर्ट्स। तो मैंने ये सोच लिया था। तो जब क्लास 8th में से स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले इट वाज क्रिकेट, देन इट वाज हॉकी, देन इट वाज पीटी, देन इट वाज एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सब में मैंने बहुत ध्यान लगाया और हर एक गेम प्रैक्टिस करी। तो 8th में मैं बास्केटबॉल में सब्स्टिट्यूट बन गई थी। क्रिकेट में मेरी फील्डिंग अच्छी थी तो मुझे फील्डिंग मिल गई थी, वो भी सब्स्टिट्यूट। और एथलेटिक्स में एक शॉट पुट था, वो भी सब्स्टिट्यूट बन गई थी। एंड मतलब हर एक गेम्स में सब्स्टिट्यूट बनना शुरू हो गई थी मैं। और बैडमिंटन मैंने खेला, बट आई केम 4th क्योंकि भाग नहीं पाती थी। तो खेलना स्टार्ट हो गया था मेरा। धीरे धीरे करते मैं 9th में आई वॉज गेटिंग बेटर। मैंने हर एक गेम और सीरियसली खेला। 9th में मेरी हाइट भी बढ़नी शुरू हो गई, मैं पतली भी हो गई।
एंड आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट फिट, बट स्टिल कमी थी अभी. एंड देन 10th में आते आते आई वॉज सो गुड. क्रिकेट, बेस्ट बॉलर, बैडमिंटन टू गुड, बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा खेलने लग गई. एंड देन फर्स्ट 5 में सिलेक्ट हो गई. एंड देन हॉकी, एंड देन पीटी, एंड देन व्हाट नॉट. तो एंड इंटर स्कूल भी जाना स्टार्ट कर दिया था. इंटर स्कूल वॉज अ बिग थिंग क्योंकि इट वॉज. एंड उसके बाद बहुत अच्छी हो गई. एंड देन क्लास 10th में विद इन अ सेकेंड, मैं कहूँगी उससे सोच के तो मुझे वही लगता है, बट ऑब्वियसली नॉट विद इन अ सेकेंड. आई वॉज 5'7". में क्लास 10th में ही हो गई थी. टुडे आई एम 5'7", बट मैं 10th में ही 5'7" हो गई थी. और क्योंकि मैं खेलना स्टार्ट कर दिया था, खेलना कूदना, तो मैं हो गई फिट. सो आई वॉज हेल्दी, आई वॉज फिट. एंड गेम्स में आई वॉज डूइंग ग्रेट. आते आते 11th में, एंड गेम्स में तो मैं अच्छी हो ही गई थी. आई वॉज डूइंग ग्रेट इन स्टेज एक्टिविटीज़. हर चीज़ में मैं बहुत अच्छी हो गई थी. पढ़ाई में भी अच्छी हो गई थी. पहले फेल होती थी. एंड 11th में आते आते सब अच्छा हो गया. मतलब स्कूल में बहुत नाम हो गया. बनना तो मुझे गेम्स कैप्टन था. धीरे धीरे बच्चों से लेके टीचर्स तक, कैन यू बिलीव, सब मुझे क्या बोलने लग गए कि तू गेम्स कैप्टन नहीं, तू हेड गर्ल बनेगी क्लास 12th में. अच्छा, लेट मी क्लियर. 12th में सब बनते हैं ना, हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल, गेम्स कैप्टन, हाउस कैप्टन. तो जो गेम्स कैप्टन था वो भी स्कूल पोस्ट थी. तो 3 स्कूल पोस्ट हुआ करती थी, हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल एंड गेम्स कैप्टन. सो एंड तीनों ही मेन थी. तो मुझे तो गेम्स कैप्टन स्कूल पोस्ट चाहिए थी. एंड तो मुझे सब बोलने लग गए कि भाई तुम तो हेड गर्ल बनोगे. एंड आई वॉज लाइक ओके. मैं एक बात बताना भूल गई. क्लास 9th में क्या होता है, जब मैं 8th तक अच्छा स्टडीज़ में नहीं कर रही होती हूँ एंड और कुछ भी मतलब सब ख़राब ही चल रहा होता है, तो मेरे पापा ने मुझे स्कूल में मैसेज भेजा मुझे हॉस्टल में छोड़ने के बाद कि इसको बोलो अपना बैग पैक कर ले और हम नेक्स्ट डे आ रहे हैं और हम इसको लेके जा रहे हैं. सो आई वॉज शॉक्ड क्योंकि अब धीरे धीरे मन लगने लग गया था हॉस्टल में. तो पहले तो आई वॉज लाइक कि शिट यार, अब आई वॉज शैटर्ड कि इतनी मुश्किल से मेरा मन लगना स्टार्ट हुआ है कि अब मैं वापस मुझे लेके जा रहे हैं. मैंने मन बना लिया कि ठीक है चलो लेट्स पैक एंड लेट्स लीव. अगले दिन मेरे पापा आते हैं एंड बोलते हैं कि चलो. आई डोंट नो मेरे डीन ने एंड मेरे हेड मास्टर ने उनको ऐसा क्या बोला. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं बताया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं बताया, बट मुझे इतना पता है उन्होंने ऐसे बोला कि नाउ शी इज़ डूइंग ग्रेट, पढ़ाई में भी अच्छी हो रही है एंड स्पोर्ट्स में भी इतनी अच्छी हो रही है. एंड तब हेड मास्टर ने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि 12th में अगर ऐसे ही चलता है ना, शी विल बी द हेड गर्ल. एंड मैं ये सुन के लाइक हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता. तब नहीं लगता था कहीं ना कहीं कि हेड गर्ल तो नहीं, गेम्स कैप्टन बनूंगी. सो मान गए मेरे पापा कि चलो ठीक है नहीं लेके जाते हैं. पहले मेरा मन हो गया था कि अब मेरे को स्कूल से लेके जा रहे हैं, बट देन अब बोल रहे हैं कि तुझे यहीं रहना है. मजाक थोड़ी था, सारा बैग पैक कर लिया था, सब कुछ कर लिया था. सो मुझे उन्होंने छोड़ दिया. एंड देन बात आती है 11th की. एंड जब मुझे सब बोलने लग गए कि तू तो हेड गर्ल बनेगी, तू बहुत अच्छा कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि फ्रॉम नथिंग टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि मुझे बोल रहे हैं कि मैं हेड गर्ल बनूंगी. इट वॉज अ बिग 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 डील. एंड आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज सैड कि बनना तो गेम्स कैप्टन है. तो जब 12th में आए एंड जिस दिन हेड गर्ल या सब अनाउंस होना था, पोस्ट अनाउंस होनी थी, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, नर्वस. कहीं ना कहीं पता था बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं. एंड गेस व्हाट, एक सेकेंड, मैं कहाँ थी. ऊपर से किस्मत 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 तो मेरी बहुत अच्छी है. सिर्फ किस्मत ही नहीं, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. मैंने बहुत मेहनत करी एंड मुझे पता था जब नेम अनाउंस हुआ गेम्स कैप्टन प्रबलीन कौर बेदी, आई कांट टेल यू, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब अचीव कर लिया अपनी लाइफ में. दिस इज़ इट.
आई वॉज द गेम्स कैप्टन ऑफ स्कूल एंड जो मैंने सोचा था वो मैंने करके ही छोड़ा बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। बहुत छोटी बात होगी कई लोगों के लिए, बट फॉर मी आज भी मैं सोचती हूँ ना, एंड मैं सोचती हूँ कि मैंने अचीव करा है क्योंकि मैंने अपने आप को, मैंने बिलीव करा था अपने आप में एंड मैंने कर दिया। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स। अपने टैलेंट को नोट करो। तुम एक नोटबुक लो, उसमें अपने सारे टैलेंट के बारे में लिखो। हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में लिखो कि तुम्हारे में क्या टैलेंट है। ये तुमने एक बेस बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, तुम्हें जो लगता है तुम्हारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। पुराना सोचो, अपने पास सक्सेस के बारे में सोचो कि तुमने वो सारे चैलेंजेस कैसे ओवरकम करे थे, और फिर अपने क्लोज वन से फीडबैक लो कि तुम और उसमें क्या चेंज कर सकते हो या उसमें क्या ऐड कर सकते हो ताकि वो और बेहतर निकले होकर। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इसमें एकदम एक्सेल करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको समझो और थोड़ा सा भी उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे और अपने आप को बिलीव करना शुरू कर दोगे तो वो धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज सेट अचीवेबल गोल्स। जो तुम्हारे गोल्स है ना, उसको एकदम से बड़ा मत सोचने लग जाओ कि मुझे एकदम से अचीव करना है। नहीं, एकदम से वैसे भी कुछ भी अचीव नहीं होता है। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ो कि सबसे पहला स्टेप तुम क्या कर सकते हो। जब वो छोटा स्टेप क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट सोचो उसके बारे में कि उसके बाद क्या करना है। फिर उसको लिखो, उसको समझो, उसको टाइम दो, एफर्ट्स डालो। और जब धीरे धीरे तुम ये करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम अपने गोल्स के पास आना शुरू कर दोगे। एंड जब ये होना स्टार्ट हो जाएगा तो तुम वैसे भी अपने आप को और बिलीव करने लग जाओगे। और ये सारी चीज़ें करते हुए अपने आप को बिलीव करते रहना, ये मत छोड़ना। कहीं पे भी नेगेटिव थॉट मत लेके आना कि नहीं हो रहा। जस्ट सोचना तुमने ये शुरू क्यों करा था, तुम अपने आप को और बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। सो द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, उसको तुम देखोगे कि प्रोग्रेस कहाँ हो रही है। चीज़ें गलत भी होंगी पर उसमें दिल तो हल्का नहीं करना ना। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। तो जब प्रोग्रेस करोगे अपनी गलतियों को ध्यान से देखना कि तुम कहाँ गलत हो, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने पहली वीडियो बनाई, मैंने देख ली, अब मैं उसको दोबारा देखूंगी कि वहाँ पे मैंने गलती कहाँ करी है या मैं इसको और बेटर कैसे कर सकती हूँ। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके तुम्हारे अंदर से सेल्फ डाउट भी चला जाएगा, तुम अपने आप को और बिलीव करने लग जाओगे। उसको एम्ब्रेस करो अपनी गलतियों को कि इसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो। अगर फोकस करते रहोगे परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो जो चल रहा है वो भी खराब होगा। स्लो एंड स्टेडी, सब ठीक होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। पता है कैसे? हर चीज़ को पॉजिटिव लेना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो एफर्मेशंस। यू नो व्हाट एफर्मेशंस आर? लिखो, अपने विजन बोर्ड बनाओ, अपने बेडरूम के वॉल पे लिखना शुरू कर दो। आई एम गुड इनफ, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एवर, आई एम द लकीएस्ट पर्सन एवर, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई विल डू वट एवर इट टेक्स। जो भी तुम्हें गोल अचीव करना है, ये सारी एफर्मेशंस को रोज़ पढ़ो कि तुमने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। जब तुम उसको रोज़ पढ़ोगे, लिखोगे, तो वो तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा। दिन रात तुम्हारे अंदर वही थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, एंड वो बहुत अच्छा फील होने भी लग जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब ये एफर्मेशंस पढ़ते जाओगे तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी हटती जाएगी, बिकॉज यू विल स्टार्ट फीलिंग आई एम गुड इनफ, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। ये बेस्ट रेमेडीज़ हैं, इसको करना स्टार्ट कर दो, यू विल फील वेरी गुड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी छोटी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। जब तुम अपने गोल्स के टुवर्ड्स जा रहे होते हो तो छोटे छोटे जो प्रोग्रेस होते हैं, जो उसमें विन्स होती हैं, वो तुम्हें बहुत मोटिवेट करती हैं। तुम्हें दिखता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो सफल हो रही है। एंड देन तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत आता है, तुम अपने में बिलीव करना शुरू कर देते हो कि जो मैंने सोचा है वो तो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ और हो रहा है।
उसको रिजल्ट्स देख के खुश होना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि अब एकदम से बड़ा स्टेप कैसे ले लूँ। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते जाना चाहिए और हर छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। उन लोगों से पहले तो मिलना बहुत कम कर दो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे लेके आओगे? पहले तो एफर्मेशंस करके, एंड देन प्रे करके, अच्छा सोच के कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अपने अंदर बिलीव करके। क्या होता है ना, आधी नेगेटिविटी वहीं से ही आती है जिनसे तुम मिलते हो, जिनके पास तुम बैठते हो, जो पॉजिटिव बातें नहीं करता, उनके अंदर से ही नहीं आता है, पॉजिटिविटी ही नहीं आती है। तो बैठते हैं, देख के पता लग जाता है कि इसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। बिकॉज अगर कोई इंसान अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करेगा तो तुम्हें उसमें से पॉजिटिविटी आएगी। अगर कोई इंसान बोलेगा कि क्यों कर रहे हैं, कुछ और कर ले, डैड का बिजनेस संभाल ले, तेरी तो शादी हो जाएगी, शादी के बाद ऐश करना, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग मिलते हैं ऐसे। तो तुम हमेशा याद रखना तुमने पहली बात क्यों शुरू करा, और पहली बात तुम अपने आप को बहुत बिलीव करते हो और तुम्हें कुछ करना है। तो अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी ला के रखो और प्लीज़ उन लोगों से दूर रहो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजुअलाइज सक्सेस। इसका मतलब है अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना शुरू कर दो। तुम सोचो कि तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, जो तुमने अपना गोल सोचा हुआ है, जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें करना है, उसके लिए तुम सोचना शुरू कर दो कि तुम वो चीज़ कर चुके हो। एंड वो एफर्मेशन में भी आती है। इससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा एंग्जाइटी कम होने लगती है, तुम्हें मोटिवेशन आती है, तुम्हें फोकस आने लग जाता है, चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। और एक खाली सी जगह पे बैठो जहाँ पे बहुत शांति है, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो 5 मिनट्स के लिए। सोचो कि तुमने जो जो सोचा है वो तुम्हें मिल रहा है, अपने अंदर सोचो एंड ये पॉजिटिविटी लाओगे और इससे पॉजिटिव भी होता है इंसान। तो तुम सोचो कि तुम्हें जो जो चाहिए अपनी लाइफ में, तुम सोचो वो तुम्हें मिलता जा रहा है एंड सब कुछ प्रेजेंट में सोचना है। तो इससे तुम सक्सेस के पास आने लग जाते हो। तुम्हें सुनने में तो लगेगा कि ये कैसे हो सकता है जब तक कुछ करेंगे नहीं, कर तो तुम रहे हो, लेकिन विजुअलाइज करना शुरू कर दो कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम्हें मिल रही है। इससे पॉजिटिविटी आती है एंड तुम अपने गोल्स के पास जा रहे हो। तो इसे शुरू कर दो करना। सो द लास्ट पॉइंट इज बी काइंड टू योर सेल्फ। नो मैटर वॉट, लाइफ में जितना मर्जी फेल हो जाओ, नेवर एवर हर्ट योर सेल्फ। कभी खुद को हार्म मत करना, कभी निराश फील मत करना। इट्स ओके कि तुमने मेहनत करी, तुम फेल हो गए उस चीज़ में, इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट अगेन। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। कभी अपने आप को इस लेवल पे तो कभी भी हार्म मत करना कि तुम अगर कोई चीज़ करना शुरू भी करना चाहते हो तो ना हो पाए क्योंकि तुमने इस लेवल का अपने आप को हार्म कर दिया है। तो ना तुम इस साइड के हो पाओगे ना इस साइड के, यू नो व्हाट आई मीन। तो प्लीज़ मत करना अपने आप को कभी भी हार्म। इससे क्या होता है, अगर तुमने हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि यू फेल्ड, सो अगर पहली चीज़ दिमाग में आती है ना कि शिट आई फेल्ड, द वेरी नेक्स्ट लाइन शुड बी इट्स ओके आई फेल्ड, मैं फिर से शुरू करूँगा। हार तो माननी ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी ग्रोथ होती है क्योंकि यू हैव एम्ब्रेस्ड ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ। तुमने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और ग्रोथ होगी तुम्हारी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि अगर हर चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है, एम्ब्रेस कर चुके हो, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। इससे और क्या होगा, तुम्हारा जो स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस होगा। जब हर चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है कि मेरे को फिर से शुरू करना ही करना है, तो स्ट्रेस किस बात का होगा, है ना। तो कभी भी अपने आप को हार्म नहीं करना, आगे बढ़ना है और एक ऐसा इंसान बनना है
कि अगर लाइफ में ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं तो लोग तुम्हें देख के मोटिवेट हों और सोचें कि अगर इसने यहाँ तक आके भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अचीव नहीं कर पाया और वो फिर से शुरू कर रहा है, तो इससे बड़ी ग्रोथ, अचीवमेंट और क्या हो सकती है। तो प्लीज़ अपने आप को कभी हर्ट ना करें और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें अगर फेल भी हो जाते हैं। एंड बी काइंड टू योर सेल्फ ऑलवेज। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग योर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस एंड क्रिएट योर ओन पाथ। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, दुनिया की सारी रुकावटें छोटी लगती हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने अंदर की शक्ति को समझना। फेलियर्स और डिफ़िकल्टीज तो आएंगी, पर जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वही उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज योर बिलीफ इन योर सेल्फ। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो योर लीड। Thank you for watching my video. Follow for more.